नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार विनायक फायर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में देखा था अपन ने ताप की अपनी चर्चा कर रहे थे कि ताप किसे कहते हैं, तापमान किसे कहते हैं, तापमान के पैमाने कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा की थी। उसी को लेकर मैं आगे चर्चा करते हैं अपने। तो उसमें मैंने दो आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने कि ताप परिवर्तन का जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। उसी को आगे लेते हुए क्रम में बढ़ते हैं तो अपने केल्विन को चेंज करने का भी अपने एक फॉर्मूला देखते हैं। तो केल्विन में क्या संबंध रहता है, तो केल्विन में जो संबंध रहता है वो ये मैंने लिखा है पहले से ही आपको। केल्विन पैमाना क्या रहता है, सेंटीग्रेड प्लस 273.14 केल्विन बराबर होता है। तो जैसे इसको एक मैं उदाहरण से अपने समझते हैं, तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने कि किसी पानी का टेम्परेचर जो है, या अपने कहते हैं सीधा ही पानी का जो टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड है, तो इसे केल्विन पैमाने पे कितना पढ़ेंगे अपने, केल्विन पैमाने पे इसका मान कितना हो जाएगा। तो इस प्रश्न को जैसे सोल्व करेंगे तो अपने आंसर हो जाएगा इसका 100 प्लस 273.14, तो इसका आंसर हो गया 373.14 केल्विन। तो ये केल्विन पैमाने पे हो गया ये मान। अगर ऐसे ही प्रश्न इसमें दे दे आपको, अगर फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है तो अपने क्या करेंगे, पहले इसको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे और उसके बाद में इस प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसी क्रम में फिर उसमें आगे चलते अपने, इसमें आगे पॉइंट आता है अपने तापमान के प्रभाव। किसी वस्तु को जब ताप देते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अगर उनकी चर्चा करें अपने तो मोस्टली अपने बात करें तो यहाँ 5 प्रकार का उसमें परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन मैं बात करूं तापमान में परिवर्तन, ताप के अंतर में परिवर्तन आ जाएगा कि जैसे मैं बात करूं कि वस्तु गर्म है तो वो ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, इसका पता लगेगा अपने को ताप के अंतर से। जैसे 10 सेंटीग्रेड तापमान था, फिर उसको तापमान जैसे अपने देंगे तो उस वस्तु का तापमान जैसे 10 से 20% बढ़ गया अपने, तो ये क्या हो गया, ताप में क्या आ गया, अंतर आ गया, 10% का क्या आ गया, अंतर आ गया। तो ये तापमान में परिवर्तन हो सकता है। आयतन में परिवर्तन हो सकता है, जब किसी वस्तु को अपने ताप देंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को अपने ताप देते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, और जब वापस से ठंडी होगी तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयतन क्या होता है, इसमें बढ़ता है। किसी वस्तु को ताप देने पे उसमें आयतन क्या होता है, बढ़ता है। स्थिति में परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। मान के चलो कि अगर पहले वो ठोस अवस्था में है तो उसको क्या हो जाएगी, द्रव्य अवस्था में हो जाएगी। अगर द्रव्य अवस्था में है तो वो गैस अवस्था में हो सकती है। तो स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। मैं बात करूँ अगर लाल रंग है उसका, तो उसका नीला रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है, तो उसका क्या हो गया, उसमें रंग में भी परिवर्तन हो गया। इसके बाद में अब बात करते हैं अपने थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ताप आके क्या होती है, चालकता प्रदर्शित कर देती है। थर्मो कहें तो अपने थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव आ जाता है, उसमें चालकता प्रदर्शित करती है, अर्धचालक होती है, चालकता हो जाती है। तो ये हो गए अपने ताप के प्रभाव। तापमान में क्या क्या प्रभाव होता है, तापमान में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, थर्मो इलेक्ट्रिक परिवर्तन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने। आगे टॉपिक है अपना लेंट हीट ऑफ अव्यक्त ताप के अपने, लेंट हीट कहे अपने इसको, अव्यक्त ताप किसे कहते हैं। देखो इसको समझने का एक अपने सरल भाषा में इसको समझे। जैसे मान के चलो कि पानी का जो उबाल बिंदु है, अगर मैं यहाँ इसको सरल भाषा में कहूँ अव्यक्त ताप किसे कहेंगे, जैसे मैं कहूँ पानी का जो उबाल बिंदु है वो 100 सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या मैं कहूँ तो 373.14 केल्विन है। ये पानी का क्या है, उबाल बिंदु है। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि अपने 1 लीटर पानी लिया, तो उसको जैसे अपने उबालेंगे, 1 लीटर पानी को जैसे अपने उबालते हैं, तो उबालने पे क्या होता है कि आप ये सोचो कि अपने कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कि भाप बन जाए। वो ऐसा नहीं होता है, पूरी तरीके से भाप नहीं बनता है, पूरा पानी भाप नहीं बनता है। पूरा पानी भाप बनाने के लिए अपने को सेंसिबल तापमान और चाहिए, अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा तापमान चाहिए। और जो एक्स्ट्रा तापमान है, जो अलग से जो तापमान है, वो क्या है, अव्यक्त ताप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अव्यक्त ताप कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखो अव्यक्त ताप को अपने 2 तरीके से पढ़ते हैं। इसमें 2 तरीके हैं अव्यक्त ताप के, 2 प्रकार अपने बात करते हैं कि 2 संबंध में बात करते हैं इसको। तो 2 संबंध इसमें, एक तो है लेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि ताप की वह मात्रा जो 1 ग्राम ठोस को ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल दे, उसे अपने क्या कहते हैं, लेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें, 80 कैलोरी 1 ग्राम बर्फ का क्या है, लेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये क्या है, 80 ग्राम बर्फ क्या है, बर्फ यहाँ ठोस अवस्था में है, और जैसे ये क्या होगी, द्रव या तरल अवस्था में बदलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, लेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं।
ऐसे ही बात करें अपने लेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो वो क्या है कि ताप की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का मतलब यहाँ मैं ले लेता हूँ तरल अवस्था को गैस अवस्था में बदलता है या भाप में बदलता है, उसे क्या कहते हैं अपने लेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 540 कैलोरी 1 ग्राम पानी का लेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मतलब कि 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को 540 कैलोरी अपने को क्या चाहिए तापमान चाहिए। ये यहाँ ये था अव्यक्त तापमान था। यहाँ लेंट फ्यूजन में कितनी चाहिए अपने को 1 ग्राम बर्फ को तरल अवस्था में बदलने के लिए 80 कैलोरी, और जो भाप जो तरल अवस्था में है इसको अपने गैस अवस्था में बदलने के लिए क्या चाहिए 540 कैलोरी चाहिए। ये लास्ट ईयर एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न भी आया हुआ है कि 1 ग्राम बर्फ का लेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो ये 80 कैलोरी जो है ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इसको अपने को याद रखना है। यहाँ आगे नेक्स्ट देखो इसमें अपने आगे बात करें अपने ताप या प्रसार। जब किसी वस्तु को ताप देते हैं तो उसमें क्या क्या प्रसार होता है, तो मैंने अभी आपको अपने चर्चा की थी कि पदार्थ की 3 अवस्था है ठोस द्रव्य गैस। तो अपने चर्चा करते हैं कि ठोसों में तापीय प्रसार क्या है, द्रव्य में तापीय प्रसार क्या है, गैस का तापीय प्रसार क्या है, इनकी चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ठोसों में तापीय प्रसार। ठोसों में जो तापीय प्रसार है वो 3 प्रकार से होता है। ठोसों में जो तापीय प्रसार है वो 3 प्रकार का है। मैं बात करूँ तो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। तो यहाँ मैं 3 प्रकार लिखता हूँ, इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है इसमें रेखीय प्रसार, पहला है रेखीय प्रसार। दूसरा मैं कहूँ तो क्षेत्रीय प्रसार है, क्षेत्रीय प्रसार है। और अगर मैं तीसरा बात करूँ तो वो है धैर्य प्रसार, जिसे आयतन प्रसार भी कहते हैं अपने। रेखीय प्रसार का मतलब है जो लंबाई के रूप में, जैसे किसी छड़ को अपने गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है मोटाई के बजाय। जो अनुपात है मोटाई का अनुपात क्या रहता है अपेक्षा लंबाई का क्या होता है ज़्यादा होता है और उसका कम होता है मोटाई का, तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होगा अपने को लंबाई और मोटाई दोनों में प्रसार हो रहा है, उसे अपने क्षेत्रीय प्रसार करेंगे। और जो आयतन प्रसार है इसमें लंबाई मोटाई व ऊंचाई या जो गहराई है उसमें भी तीनों में प्रसार होता है, उसे अपने धैर्य प्रसार कहते हैं। ऐसे ही बात करें अपने द्रव्यों का जो तापीय प्रसार है, द्रव्यों का तापीय प्रसार भी 2 प्रकार से होगा, ये भी 2 प्रकार का होता है। मैं पहला बात करूं तो वो है आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, और दूसरा है वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार में क्या होता है कि जब किसी तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो क्या कहते हैं उस जिस बर्तन में गर्म करते हैं तो उस बर्तन के जो है उसके दबाव है या जो प्रसार है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। आभासी प्रसार में क्या होता है बर्तन के प्रसार को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि वास्तविक प्रसार में क्या होता है बर्तन के जो है उसके प्रसार को भी क्या रखा है ध्यान में रखा जाता है, उसे अपने वास्तविक प्रसार कहेंगे। वास्तविक प्रसार को अपने मैं लिख सकता हूँ अपने जो वास्तविक प्रसार है अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार, बर्तन का प्रसार ये क्या हो जाएगा वास्तविक प्रसार हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या रहेंगे हैं अपने बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखेंगे वास्तविक प्रसार में। ऐसे ही अपने बात करें गैस का जो प्रसार है, गैस का प्रसार ज्ञात करने के लिए अपने 2 नियम पढ़ते हैं। इसमें अपने 2 नियम पढ़ेंगे। इसमें एक तो पढ़ेंगे अपने बोयल नियम, एक तो अपने पढ़ेंगे इसमें बोयल नियम, दूसरा इसमें पढ़ेंगे चार्ल्स नियम। दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे अपने चार्ल्स नियम पढ़ते हैं। इसमें 2 नियम पढ़ते हैं अपने बोयल नियम और चार्ल्स नियम। अब यहाँ अपने बात कर लेते हैं बोयल नियम क्या कहता है और चार्ल्स नियम क्या कहता है, इन दोनों की चर्चा करते हैं। बोयल जो नियम है वो अगर मैं अपने रासायनिक रूप से बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। और ये कब होता है, कब होगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है स्थिर है, यहाँ स्थिर ताप की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं जैसे इसका एक उदाहरण ले लेता हूं, यहाँ एग्जाम में डायरेक्ट उदाहरण नहीं आता इसका। अगर परिभाषा की बात करूं बोयल नियम क्या कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके बात करें दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि मैं बात करूं कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ अगर उदाहरण की बात करें अपने बोयल नियम की अगर उदाहरण की बात करें तो ये हो गया जैसे मैं कहूँ कि अगर आयतन अपने 2 गुना करते हैं, आयतन को अगर अपने 2 गुना करते हैं तो
दाब है वो क्या रह जाएगा, आधा हो जाता है। दाब क्या रह जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। अगर मैं बात करूं कि प्रेशर को अगर आधा कर दिया जाए तो आयतन क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आयतन क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा। ये था बॉयल नियम। इसी के बाद में अपन चार्ल्स नियम की बात करते हैं। तो चार्ल्स नियम में क्या स्थिर रखा जाता है, मैं बात करूं चार्ल्स नियम की, तो इसमें क्या रखा जाता है, प्रेशर को स्थिर रखा जाता है। इसमें P प्रेशर को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। प्रेशर को स्थिर रखते हैं। तो अगर स्थिर प्रेशर पे अगर किसी का अपने आयतन ज्ञात करते हैं, गैस का आयतन ज्ञात करते हैं, तो वो कैसे बढ़ता है, इसके लिए मैं बात करूँ तो उसका जो आयतन है, जितनी सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे उतना ही आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मैं बात करूं कि किसी गैस का आयतन 1 है, अगर उसमें 5 सेंटीग्रेड अगर उसका बढ़ाया जाए तापमान, तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा, तो वो हमेशा जो बढ़ता है वो n/273वां भाग क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ बात करूँ 5 सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, 1 + 5/273। ये क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा उसका, ये आयतन होगा उसका। अगर मैं बात करूँ यहाँ एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कितना होगा जब उसका जो तापमान है 273 सेंटीग्रेड बढ़ाया गया है, तो इसको मैं आंसर को कैसे करूँगा, 1 + 273/273, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुना। कितने टेम्परेचर पे होगा, 273 सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये अपन ने चर्चा की है ताप के बारे में, ये लगभग चर्चा पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी साथियों, अगर इसी के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वहाँ से नोट्स से जो है हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।